लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऋषि रिया की फाइल इब्राहिम को देता है, जिसमें रिया का पूरा बायोडाटा लिखा होता है, जिसे पढ़कर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो क्या है रिया की माँ का सच? आखिर उसकी माँ ने क्यों छोड़ा था अपनी फूल जैसी बेटी को अपने पति विनय के पास? और ऋषि क्यों इकट्ठा कर रहा था रिया की सारी जानकारी? आखिर ऋषि चाहता क्या था? जानेंगे आज के एपिसोड में। चलिए फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम कुछ याद करते हुए बोला, विनय अग्रवाल तो एसके कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है ना? ओहस ने उसकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। ऋषि का ध्यान कहीं और ही था। उसने ओरियन से कहा, कल से तुम रिया को जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन को ऋषि की ये रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, पर क्यों? ऋषि बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना। उसे देखा तो होगा ही। अभी हंसता हुआ बोला, अच्छा तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा दे? वैसे ये अच्छी बात है कि आप उन्हें फिट रखना चाहते हैं। अभी की बात को इग्नोर करते हुए ऋषि बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी। 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ओजस ने फिर से ऋषि को छेड़ा और बोला, तो क्या इसके बाद हमें गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है? ऋषि ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसको बुली किया जाएगा और वो बेवजह ही यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और तुम सबकी भी यही राय है। तो मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो भी बहुत छोटी है। अभी दांत निकालकर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, शट अप अभी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना। ओरियन ने ऋषि को बोला, ओके 14 दिन काफी हैं, मैं उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी और उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि बहुत वीक है। शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल तो बहुत है। ऋषि ने उसे घूर कर देखा और ओरियन से बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना। मैं 2 हफ्ते के लिए रूसिया जा रहा हूँ, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। ओरियन बोला, ओके बिग बॉस। रिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट्स ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सभी लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह क्या खुशबू आ रही है। ऋषि मुस्कुराया और उसके इशारे पर रिया ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे ही पहला निवाला दादाजी के मुंह में गया, वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की ही कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो। खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। बस ऋषि चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। रिया उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि ऋषि के रूल्स में ये भी था कि उसे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। ऋषि बोला, बैठ भी जाओ। रिया बैठ गई और ऋषि ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना परोस दिया। रिया हैरान होकर देखने लगी। ऋषि बोला, चुपचाप खा लो। रिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग खाना खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाजें आने लगी। रिया अभी भी खा रही थी और अभी की नजर रिया की प्लेट पर थी। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ ऋषि से बोला, भाभी शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर ऋषि चिढ़ गया और बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा खाना हो गया ना। अभी ऋषि की प्लेट को देखकर उसको मारते हुए बोला, भाई मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए उनकी प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज भाई। इससे पहले कि ऋषि कुछ बोल पाता, अभी ने उसकी प्लेट ले ली और देखते ही देखते अभी उसकी प्लेट भी साफ कर गया। ऋषि ने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया। रिया भी हैरान होकर देख रही थी। खाना खत्म हो चुका था, बस रिया की प्लेट में था। रिया बोली, मैं। ऋषि बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया? रिया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था क्योंकि ऋषि के कहने पर केयर टेकर ने रिया को बहुत ही हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट कराया था। रिया से अब खाना खाया नहीं जा रहा था। तभी ऋषि ने रिया की प्लेट ले ली और वो उसकी प्लेट से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ हाउ रोमांटिक। ऋषि चिढ़ के बोला, जस्ट शट अप, मेरा खाना छीन लिया गया, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। दादाजी बोले,
बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना चाहता हूँ, बोलो बनाओगी? रिया दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने हाँ में सर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और वो मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऋषि को देखा। ऋषि बोला, ले लो। दादाजी ने ऋषि को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। ऋषि दादाजी को समझाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है दादाजी, अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़ा सोच के बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सोल्यूशन है। अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे बेटा। दादाजी ने रिया को वो गिफ्ट दिया और रिया ने उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका गिफ्ट भी। जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। दादाजी ये बोले और बस बोलते बोलते इमोशनल हो गए। वहीं ये बात सुनकर बाकी सबके दांत दिखने लगे। रिया शर्म से छिप गई। ऋषि को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। दादाजी को अपने पोते की ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, इसमें क्या ऑकवर्ड है? ऋषि बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आपको ज्यादा ही जल्दी? बीच में ही दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी है? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। ये सारी बातें सुनकर अभी बोर होने लगा और बोला, हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज। वैसे भी भाई आज रुसिया जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। ऋषि बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी वहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बस सारी मीटिंग्स करनी है, मैं रिया को टाइम नहीं दे पाऊंगा। दादाजी को ऋषि की बात सही नहीं लगी और उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है रिया को? ऋषि अपने दादाजी को याद कराते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लड़की के जैसी पतली और कमजोर है, कोई भी एक फूंक मार दे और वो उड़ जाएगी। तो बस मैं यही सोचता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए। उसका वेट अभी बहुत कम है, फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी। मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी सूख गई है। दादा और पोते की बात सुनकर रिया दोनों को हैरान होकर देखने लगी और फिर खुद को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया है और उसने देखा कि उसके हाथ भी कमजोर हो गए हैं। उसने सोचा, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठा के पटक देगा, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। रिया ये सब सोच ही रही थी, तभी ऋषि की आवाज उसके कानों में गई। रिया अपने ख्यालों से बाहर आई। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़के की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे हो, अच्छे पोते हो, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई और अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड, मेरी तरफ से 100 में 100। और ताली बजाते हुए अभी बोला, और मेरी तरफ से 100 में 90 और दांत दिखाने लगा, पर अपने दादाजी को देखा और चुप हो गया। रिया शॉक्ड थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठी थी, कॉफी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्सेस को देख रही थी, लेकिन वो उन्हें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक कि ऋषि उसे न बोले। उसे अब भी ये सब सपना ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि उसे ऐसा ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाता है? यही सब सोचकर वो पैनिक करने लगी। तभी ऋषि कमरे में आया और उसने रिया को फ्लोर पर बैठे उन गिफ्ट बॉक्स को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोला, तुम्हारे लिए ही है सब, खोल कर देखो। रिया के चेहरे पर पैनिक था। वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था और अचानक इतना प्यार और इतनी रेस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये अच्छी तरह समझ रहा था कि रिया इन सबको ख्वाब समझ रही थी जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और फ्लोर पर बैठी रिया को बाह पकड़कर उठाया। उसके छूते ही रिया के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। दिल में खलबली मच गई। ऋषि ने उसे अपनी गोद में बिठाया। रिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अजीब था और वो शर्मा भी रही थी। वो तिरछी निगाह से ऋषि के हैंडसम फेस को देख रही थी और शर्म से लाल हो चुकी थी। ऋषि उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा, बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। रिया ने हाँ में सर हिलाया, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ रिया की गर्दन पर रखे और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसे पल भर देखा और उसने रिया के नरम होठों पर अपने होठ रख दिए। रिया का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था।
तभी ऋषि ने अचानक से रिया के निचले होठ को जोर से काटा। रिया दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई और इस दर्द की वजह से वो होश में आई। ऋषि के होठों पर उसका खून लगा हुआ था। रिया को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है? माना कि मुझ पर उसका 1 करोड़ का कर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेगा। वो ऋषि को अजीब नजरों से देखने लगी। ऋषि के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो तुम्हारी लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है? रिया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। उसके होठों में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये एक अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। ऋषि बोला, मुझे पता है तुम विनय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अब तुम पहले मेरा गिफ्ट ले लो। उसने अपने कोट के पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। रिया उसकी गोद से उठना चाहती थी, लेकिन ऋषि ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। रिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना गुड लुकिंग उसका हस्बैंड है। ऋषि ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग बहुत खूबसूरत थी। रिया ने देखा कि वो न्यू डिजाइन की प्लेटिनम रिंग्स थी। ऋषि ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक रिंग रिया को लेफ्ट हैंड की रिंग में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, अच्छे लग रहे हैं हमारे हाथ साथ में। रिया दोनों रिंग्स को देख रही थी। जब ऋषि बोला, खबरदार उतारने की सोचना भी मत। रिया बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो रिंग रिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी और रिया को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पलक झपकाए उसे निहार रही थी। ऋषि बोला, मैं आज रात रुसिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी? रिया बोली, नहीं। ऋषि बोला, मेरे जाने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। रिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है? ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। तभी ऋषि रिया के होठों को ध्यान से देख रहा था। जहाँ उसने काटा था वहाँ हल्का सा जख्म था। उसने अपने अंगूठे से रिया के निचले होठ को छुआ तो रिया के मुंह से एक आह निकली। ऋषि ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। रिया उसे आंख फाड़कर देख रही थी। यह आदमी अच्छा है या? रिया ये सोच ही रही थी कि तभी ऋषि ने उसे किस कर लिया। रिया हैरान रह गई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसे डर था कि फिर से उसके होठ चोट खाने वाले हैं। वो मन ही मन घबराई, शायद यह फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। उसके दिल की धड़कनें तेज बढ़ती गईं, इतनी तेज कि ऋषि को भी सुनाई दे रही थी। ऋषि ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लिटा दिया। रिया बर्फ की तरह जम गई थी। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था और ना ही किसी ने ऐसा कुछ किया था। हाँ, उसका फायदा उठाने की कोशिश कई लोगों ने की, कामयाब कोई नहीं हो पाया था। रिया ने ऋषि को देखा जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और अब्रहम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए। ये दोनों उनके सर्वेंट थे। अंदर का नजारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो दोनों बहुत शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से पीछे मुड़ गए। तभी दरवाजे की खुलने की आवाज सुनकर ऋषि ने रिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उनसे बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? बैड मैनर्स। तुम लोग को इतना भी नहीं पता मेरी शादी हो चुकी है। बीच में ही सेल्वन माफी मांगते बोला, बिग बॉस वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे। अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए और पल भर के लिए हम भूल गए थे कि आप अब अकेले नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं। इब्राहिम सेल्वन की बात में अपनी सफाई जोड़ते बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए ऋषि बोला, चलो। इब्राहिम उसे चिढ़ाते हुए बोला, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है। और अगर इस फ्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाना। अगर उसके लिए लेट हो जाओगे तो नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाना और उसके लिए लेट हो जाओगे। तभी ऋषि गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो। और रिया से नजरें बचाते हुए अपना लगेज लेकर कमरे से बाहर निकल गया। इब्राहिम और सेल्वन भी उसके पीछे पीछे चले गए। रिया अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी। उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे। फिर एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
वो ऋषि के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे ऋषि बुरा नहीं लगता था और ना ही उसकी हरकतें, जो कभी भी किसी भी टाइम ओवरबोर्ड हो जाती थी। रिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक से लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूँ? वो मेरे ऑनर हैं। उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका, नो। कोका रिया का निकनेम था। उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। रिया ने सोचा कि भले ही उसे ऋषि से डर लगता था, लेकिन उससे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी। वो खुद से ही बोली, जब रियांश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो जी करता था कि उसे थप्पड़ मार दूं। हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी मैं। लेकिन ऋषि की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वो लड़के न जाने मेरे साथ क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है, पर मेरे साथ बहुत अच्छा है। और उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से बात करते हैं, मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करते हैं। यही सब सोचते सोचते रिया सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सालों में पहली बार उसे चैन की नींद आई थी। सुबह मल्होत्रा प्लेस में ऋषि चला गया था, लेकिन उसके ऑर्डर्स को ओरियन पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह 3 बजे का अलार्म बजा और रिया उठ गई और नहा धोकर फ्रेश हुई। एक हाईनेक का स्लीवलेस इनर पहन लिया, नीचे काले रंग के ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए और भागते हुए बाहर ग्राउंड में आई। मल्होत्रा मिशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स जल रही थी और ओरियन और अभी दोनों रिया का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा नाराज लग रहा था। अभी बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेकओवर करने का काम क्यों नहीं दिया? जब मुझे उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी तो फिर मुझे क्यों बुलाया? ओरियन बोला, तुमने जो कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच किया ना, और फिर डिनर, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो खाना खा खा के तुम मोटे हो जाओगे। क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों मील बनाने वाली हैं, इसलिए अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछतावा नहीं होगा। चलो यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। ओरियन ने रिया को दौड़ने का इशारा किया तो वो थम्स अप करके दौड़ने लगी। ओरियन का ऑर्डर सुनते ही अभी वहीं हैरान खड़ा हुआ था। वो ओरियन से चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं क्या? तुम लोग क्या मुझे भूखा प्यासा मार देना चाहते हो? ये गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ। यंग मैडम कब की चली गई? अभी ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये गलत हुआ। और वो भी दौड़ने निकल गया। रिया दूसरे चक्कर में ही बुरी तरह से हांफने लग गई। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगी। वहीं उसके पीछे अभी भी पहुंच गया। उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओरियन बोला, यंग मैडम, अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाएंगी तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही रिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो फिर से दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। अभी बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन उसे घूर कर बोला, तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम डाइट करोगे। ये सुनते ही अभी के होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी, खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने की कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी की बोतल दी। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन को खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के 3रे फ्लोर पर है। ये सुनकर अभी और रिया दोनों का चेहरा लाल हो गया। दोनों ऋषि को पीटना चाहते थे, पर करते क्या? चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़े की तरह चलने लगे। रिया जिम देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, और वार्म अप में जो एक्सरसाइज करनी थी उनके नाम बताने लगा। अभी बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी? भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। ये कहकर अभी फर्श पर लुढ़क गया। रिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर ही थी, पर ओरियन को उन पे कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों ने पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होते होते दोनों आधे बेहोश हो ही गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। घर में सब रिया की रेस्पेक्ट करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर ऋषि अपडेट लेता रहता था। अभी कभी आधा वजन कम हो गया था। रिया को ओरियन एक्सरसाइज के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहा था। दादाजी तो रिया को अपनी सगी पोती की तरह ही प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीत गए पता ही नहीं चला। रिया सबका दिल जीत चुकी थी और सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल भी हो गई थी। अभी रिया का मेकओवर भी कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी, और उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब रिया को पता चला
कि ऋषि आज आने वाला है तो वह हैरान रह गई। एक तरफ उसे दुख था क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसने उनके रूम का नक्शा ही बदल डाला था, और अब उसे डर लग रहा था कि ऋषि रूम की हालत देखकर उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में ऋषि के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता। वो इस बात से अनजान थी कि ऋषि को सब पता था कि वो 2 हफ्ते में क्या क्या काम कर चुकी है। रिया को आज कॉलेज भी जाना था, उसे वहाँ किसी जरूरी काम से बुलाया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों को पता था कि रिया अब ऋषि मल्होत्रा की वाइफ है। वो रिया के साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी रिया के साथ उनका व्यवहार पहले से ही ठीक था, पर ये जानने के बाद कि रिया ऋषि मल्होत्रा की वाइफ है, वो थोड़ा डर रहे थे। वो ऋषि मल्होत्रा के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थे, और फिर ऋषि मल्होत्रा उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। ऋषि मल्होत्रा ने उन सबको सीधी धमकी दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और रिया को ये पता ही नहीं लगना चाहिए कि वो उस कॉलेज का ट्रस्टी है, वरना वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। रिया कॉलेज पहुंची, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वो पहले वाली रिया नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखी थी, पैरों में हील्स थी, अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। आज वो नर्वस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस थी। पूरा कॉलेज उसे देखकर हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में आई। रिया को देखकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों के पसीने छूटे। रिया ने उन्हें ग्रीट किया। डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर उसे कुछ बातें बताई। उन्होंने उसे बताया कि सुहाना ने रिया की इमेज को खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी, और उन तीनों को ये पता था कि ये सब झूठ है। वो बस रिया से जानना चाहते थे कि क्या वो सुहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है। रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं? एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। रिया ने तीनों को देखा और पूछा, और कोई बात सर? डीन अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए बोले, नहीं और कुछ नहीं। वो लोग भी रिया का बदला रूप देखकर हैरान थे। पहले एकदम सिंपल रहने वाली रिया क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। रिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आई और उसने चारों तरफ देखा। उसे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो वो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी, पर ऋषि का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। ऋषि से खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करते करते रिया एक लड़की से जा टकराई। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका तू कहाँ थी इतने दिनों से? वो लड़की थी काजल, रिया की बेस्ट फ्रेंड। रिया उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। काजल भी बहुत खुश थी रिया को इतना बदला हुआ देखकर। वो बोली, वाओ, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। 2 हफ्ते तक कहाँ थी यार तुम? रिया ने उसे देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं। तो कौन थी काजल? क्यों हुई अब काजल की एंट्री? और क्या कुछ नया होने वाला था मल्होत्रा प्लेस में ऋषि मल्होत्रा की वापसी पर? क्या रिया का बदला हुआ रूप ऋषि के दिल को जीत पाएगा या उसके गुस्से की आग को भुगतना पड़ेगा इस नई रिया को? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।